डिस्कस करते हैं तो एग्जाम की संभावना, एग्जाम की डेट्स लगभग हमारे माइंड में होनी चाहिए। तो एग्जाम की डेट अगर हम बोलेंगे तो मेरे भाई मुझे ऐसा लगता है कि जब मार्च में आपका एसआई का है और 25 26 देखो 14 15 मार्च का एसआई का हो गया, ये मार्च यूपीएसआई, और 25 26 27 अप्रैल का आपका होमगार्ड का हो गया। तो ये जो पेपर है ये कौन करा रहा है? भर्ती बोर्ड ही। तो भर्ती बोर्ड को ही सारी व्यवस्थाएं देखनी है। तो यूपी कांस्टेबल का इन सबसे बड़ा एग्जाम होना है। आप कहो कि सर इनके बीच में नहीं कराया जा सकता, बीच में फिर होमगार्ड का क्यों नहीं जल्दी करा लिया था? कुछ तो रीजन रहे होंगे बीच में। तो ऐसा नहीं है कि बीच में एक बड़े एग्जाम को लाया जा सकता है, नहीं, उसके चांस नहीं लगते। अब जो चांस लगता है कि वो मई जून का भी लगता है, और मई जून से भी हो सकता है और आगे इसलिए चला जाए क्योंकि ग्राम पंचायतों के इलेक्शन होने हैं इस साल, और वो मई जून की ही संभावना जताई जा रही है। अगर वो हो गए तो स्कूल सब बुक होते हैं उसमें, आपको मालूम होगा। तो वहां उन डेट्स को बचाना होगा, और वो अलग अलग डेट्स में होते हैं सबके। तो उनको जब मई जून, इसलिए 2 महीने की बात कर रहा हूं मैं, उतने टाइम तक वो चलते हैं जिला पंचायतों के इलेक्शन, ग्राम पंचायतों के इलेक्शन, तो वो डिस्टर्ब करेगा। तो अगर वो मई जून हुए तो हो सकता है फिर आपको एग्जाम जुलाई में देखने को मिले, ये भी चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन ये भी टारगेट है कि इस भर्ती को एक ही साल में कंप्लीट करना है। दिसंबर 2026 तक ये भर्ती कंप्लीट हो, ये टारगेट में है भर्ती बोर्ड के में। और ऐसा हर भर्ती का टारगेट लिया हुआ उन्होंने कि फॉर्म निकलने से लेकर के अंत तक एक साल में अंदर अंदर कंप्लीट करानी है। तो अब ये देखो कि भाई कोशिश भर्ती बोर्ड की जल्दी की रहेगी, लेकिन मई जून से पहले कोई संभावना नहीं दिखती। मई जून से भी लेट इसलिए हो जाएगा अगर ग्राम पंचायतों के इलेक्शन उन्हीं महीनों में आ गए तो। ठीक है, तो ये दिमाग में हम रखेंगे कि अप्रैल तक नहीं होना एग्जाम। चलो, तो अभी हमारे पास, हम मान ले कि भाई 4-5 महीने का समय आराम से मिल जाएगा। तो अब हम हर सब्जेक्ट वाइज अपनी स्ट्रेटजीज अगर डिस्कस करें तो मेरे भाई मैथ्स यहां पर अगर मैं बोलूं तो 18 से 20 ही क्वेश्चन आते हैं बस, क्योंकि सिलेबस अगर मैथ का पढ़ोगे तो उसमें रीजनिंग का पार्ट भी है, आधा आधा हो जाता है, रीजनिंग आधा और आधा मैथ। सिलेबस ही ऐसे पार्ट करके क्या और क्या बना के दे रखा है। तो जैसे 38 क्वेश्चन आते हैं तो 38 क्वेश्चन में से आधा मैथ आधा रीजनिंग, तो इसलिए मैंने 18-20 लिखा है। कभी 19 भी होता है, कभी 20 भी होता है, कभी 22 भी हो जाता है। किसी किसी पेपर में 22 भी हुआ था इसमें इस बार। ठीक है, और ये जो रीजनिंग है ये अपना पार्ट तो है ही इसका 37 क्वेश्चन का। 38 और 37 क्वेश्चन के पार्ट होते हैं ना, तो यहां 37 क्वेश्चन रीजनिंग के होते ही है, प्लस 19 क्वेश्चन ऊपर आ जाते हैं, तो ये 55-56 क्वेश्चन की बन जाती है। इस तरह का यूपी पुलिस का कुछ सिलेबस है, और ये आपको मालूम है कि 38 क्वेश्चन इसमें आएंगे और इसमें 37 क्वेश्चन आएंगे, ये क्लियर है। तो अगर हम मैथ्स को देखें तो इसका वेटेज काफी कम है, और जो हम मुश्किल क्वेश्चनों पे जाएं तो मुश्किल से इन 20 में से वो 2-3 प्रश्न मिलते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलते। हम अगर मैथ्स को ये सोचें कि हम इन 18-20 क्वेश्चंस को किनारे ही कर दें और बाकी 3 से स्कोर कर लें, तो वो संभव नहीं है सिलेक्शन होना, क्योंकि अब 240-245 की बात होगी। तो मेरे भाई मैथ्स और रीजनिंग जिन बच्चों के अच्छे, नेगेटिव मार्किंग उनके लिए हमेशा बुरी है, याद रखना इस बात को। जिनके मैथ्स रीजनिंग अच्छे होते हैं, नेगेटिव मार्किंग हो तो उनके लिए फायदा होता है हमेशा। जिनका मैथ्स रीजनिंग में से कुछ खराब हो उनके लिए नेगेटिव मार्किंग ना हो तो अच्छा है, क्योंकि वो मैथ्स में भी तुक्का मार लेते हैं, और जिनका मैथ्स अच्छा होता है वो तब तुक्का नहीं मारते। अब तुक्के वालों के भी सही निकल सकते हैं, इसलिए कह रहा हूं ये नेगेटिव मार्किंग है ना। चलो, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैथ्स को आप 3 से 4 महीने सिर्फ उन प्रश्नों पर दे दो जो आपको आसान लगते हैं, आप हर चैप्टर में से ये छांट लो कि ये मुझे, और हर चैप्टर में आसान प्रश्न होते हैं, ये ध्यान रखना। आप देखोगे कोई भी चैप्टर है उसमें से अगर आपको मुश्किल लगता है ना, तो 80% वो आसान प्रश्न उसमें होते हैं और 20% ही मुश्किल होते हैं। कोई भी चैप्टर आप ले लो, तो उन 20% की तरफ कभी नहीं जाना, ये दिमाग में रखना अपने में, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। और मैथ्स कमजोर है तब कहता हूं ये बात। तो मेरे भाई आपको मैथ्स में ये मान लेना है कि मुझे गिनती के 15-20 सवाल करने हैं इस चैप्टर में, और उन्हीं को करना है बार बार। और एक एक चैप्टर में 20-20 तरह की टाइप है, आपको लगता है कि 4 तो मुझे कभी समझ ही नहीं आएंगी, तो उन 4 को हमेशा के लिए छोड़ दो। आपको हमेशा वही डिस्टर्ब करता है बस, क्योंकि आप उनके पीछे पड़े रहते हो। आपको लगता है कि यही एग्जाम में आ गया, तो इस वजह से आप मैथ्स कभी अच्छा नहीं कर पाते। इस चीज को दिमाग से निकाल दो कि ये एग्जाम में आ गया, तो वो आएगा ही नहीं। आपको ये मानना है अगर मैथ्स अच्छा करना है तो, कि मान लो मैंने प्रॉफिट लॉस चैप्टर लिया, प्रॉफिट लॉस में से 20 टाइप के सवाल हैं और ये मुझे 4 टाइप बिल्कुल समझ नहीं आती, तो मैं ये मानूंगा कि ये 4 टाइप एग्जाम में आएंगी ही नहीं, तो मैं अपना मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर पाऊंगा। आप ये मानोगे नहीं ये आ गई, तो फिर उस तो का कोई जवाब नहीं, आपका मैथ्स कमजोर रह जाएगा बस। और अगर आपने 20 में से 16 टाइप कर ली मान लो, और 16 आसान होंगी, 80% उसमें आती हैं, वो 16 100% आसान मिलेंगे। अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो एक बार में समझ जाओगे। 16 अगर कर लिया और आपको मैथ्स कल को स्ट्रॉन्ग करने का मन हुआ, तो दिमाग में रहेगा 4 ही तो सीखनी है, फिर आप सीख जाओगे, उन 4 को भी सीख जाओगे। अगर समय बचे तो कर लेना, वैसे जरूरत नहीं है, यूपी पुलिस के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें 20 क्वेश्चन में से 16-17 क्वेश्चन सही करने बहुत है। ठीक है, तो इतना करना आप मैथ्स के लिए। रीजनिंग किसी की भी कमजोर नहीं होती, बस प्रैक्टिस मांगती है।
55-56 क्वेश्चन की रीजनिंग है, इसलिए एक प्रण लो कि भाई रीजनिंग को भी रोज प्रैक्टिस में रखना है, चाहे मिनी मॉक के माध्यम से, चाहे फुल मॉक के माध्यम से, चाहे कोई प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से। कोई भी प्रैक्टिस सेट्स मार्केट में मिले सब अच्छे होते हैं, रीजनिंग जहां मिले तुरंत लग जाओ उससे, उससे मतलब लड़ना है साथ के साथ। जीएस सबसे बड़ा कंसर्न है ये बच्चों का, सबसे अच्छा किसमें मानता है बच्चा? इन दोनों सब्जेक्ट्स में, कि रीजनिंग हिंदी की टेंशन नहीं है, किसी को मैथ्स की टेंशन है, किसी को जीएस की टेंशन है। मैथ्स की थोड़ी सी कम इसलिए भी ले लेता है कि वहां 20 नंबर का है, पर 20 में से 15 सबको सही करने हैं, तभी सिलेक्शन होगा। अगर कोई ये सोचता है कि मैथ्स में 5-6 क्वेश्चन तुक्का से सही करके मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपका पेपर फिर 260 का रह गया। अब 260 में से 250 कैसे करोगे मुझे बता दो, जीएस वीएस में हो ही नहीं सकते, बताओ कैसे सिलेक्ट होगे? ये है कारण, इसलिए मैथ्स करना ही पड़ेगा। तो इसलिए इसको बचना बंद कर दो, करना शुरू कर दो, ये आ जाएगा। हिंदी कोई टेंशन नहीं है, रोज 1 घंटे पढ़ लेना, हिंदी इतनी सबसे आसान है और सबसे जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। कोई एक प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना, और जिसने बहुत डिटेल में पढ़ा हो ना उसकी बिल्कुल मत पढ़ना। हिंदी की जरूरत ही नहीं है कभी डिटेल में पढ़ने की यूपी पुलिस के लिए। उठाओ कांस्टेबल के पेपर 60,000 का उठा लो, 49,000 का उठा लो, या मैं कहूं कि वो 41,000 का उठा लो, जितने भी पेपर हुए सब उठा लो, कुछ भी गहराई से नहीं पूछा गया, कुछ भी। री एग्जाम उठा लो, उससे पहले जो एग्जाम कैंसिल हुआ उसको उठा लो। हिंदी में जो पढ़ा लिखा है, बहुत मेहनत करके गया है, वो भी 37 में से 35-34 करके आता है, ज्यादा से ज्यादा 37 कर देगा, 36-37 कर देगा। और जो नॉर्मल चीजों को भी पढ़ करके गया है, हर चैप्टर का आइडिया लेके गया है, और कुछ चीजों को बहुत ठीक से पढ़ करके गया है, बहुत गहराई से कभी नहीं पढ़ा, वो बच्चा भी, मैंने लास्ट में बच्चों को ये कहते कहते देखा है, सर आपकी 20 क्लास करी थी बस वो यूपी पुलिस के लिए, और वो भी फिर 40-40 मिनट की, उनसे पूरे 35 क्वेश्चन सही हुए हैं, 36 क्वेश्चन सही हुए हैं। ऐसे लास्ट में बच्चे को सिर्फ वही चीजें रहती है कि लिमिटेड पढ़ लो बस। तो इसलिए डिटेल पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है हिंदी को, ये दिमाग में रखना हमेशा। और जिसने पढ़ी वो फिर अपना बहुत टाइम इधर दे रहा है, कभी हिंदी मुश्किल नहीं आती, चाहे एसआई का उठा लो, ठीक है। अब मैं जीएस की बात कर रहा हूं, क्योंकि टॉपिक डिफाइन है, उन्हीं टॉपिक से प्रश्न आने, नॉर्मल से प्रश्न होते हैं। अब जीएस के लिए क्या है, जीएस में बच्चा 20, 22, 23, 24 तक अटकता है। उसका कारण है कि यहां पर 18 से 20 टॉपिक्स हैं जो थोड़ा सा बच्चों को हटके पूछे जाते हैं।